अच्छा सर, थोड़ा सा किचन से मैं यहाँ से आपको आगे लेके जा रहा हूँ, जो फ्रंट लाइन है सर्विस, F&B सर्विस। आपके इतने सारे दोस्त, इतने सारे अभिन्न मित्र, मैं कहूँगा कि F&B सर्विस में रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 लोगों के नाम ले रहा हूँ, और क्योंकि आप बैंक्वेट में काफी लंबे समय के लिए थे और हम 2 लोगों के साथ में आपका कनेक्ट 1 to 1 बहुत ज्यादा था। जी। एक इंसान जो इस समय हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं, सीनियर प्रेमलाल, एक उनके वो हैं, और दूसरे मिस्टर अबू सिंह नेगी, जिन्होंने उनके बाद ही बैंक्वेट को संभाला, उसको टेक केयर किया। तो सबसे पहले जी। प्रेम सिन्हा की बात करेंगे कि प्रेम सिन्हा जी। के साथ के कुछ आपके एक्सपीरियंसेस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जहाँ अच्छी बॉन्डिंग होती है वहीं पे थोड़ा सा झगड़ा भी होता है, जी अपने आप को बिल्कुल। सही प्रूव करने के लिए। जी तो अब देखो, आपको तो ये सब, आप तो एक एक चीज से वाकिफ हैं कि ऐसा बैंक्वेट हमने बिजी आज तक नहीं देखा किसी का। बिल्कुल। तो वो अपने आप को प्रूव करने की 100% उसमें रहते थे, मैं अपने आप को 100% प्रूव करने के उसमें रहता था। तो उसमें कई दफा हमारा झगड़ा हो जाता था, लेकिन आधे घंटे बाद आप हमें कॉफी या चाय साथ में पीते हुए पाते थे। ये हमारा बॉन्डिंग था। और वो इंसान कैसा था, उसके लिए मैं यहाँ पे चीज में ऐड करना चाहूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका शो है, आपका शो है सर। नहीं नहीं, शो तो आप ही का रहेगा। नहीं नहीं गंगा सर, जी, आज तो सिर्फ हम सुनने आए हैं, आपको दिल से सुनने आए हैं हम आपको आज। गंगा जी, एक दिन एक हलवाई आया मेरे पास। हलवाई आके रो पड़ा। वेरी बिजी, इट वाज वेरी रियली वेरी बिजी। मैंने कहा, मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा एकदम आया है यार, एकदम रो पड़ा, क्या बात है। मैं खड़ा हुआ, मैंने एक गिलास में पानी डाला बोतल से, मैंने उसको पानी दिया, मैंने बेटा पानी पियो और बैठो, आराम से बैठो, अब मुझे बताओ क्या बात है। मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ सर। वो बोला मेरी बहन की शादी है आज से, और वो वहां काम कर रहा है यार। मेरे कह रहे सिर्फ मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि मैं जाना नहीं चाहता गाँव। मैंने कहा क्यों। कह रहे मेरे डैडी ने बोला है कि 20,000 रुपये लाए तो आइयो ज्वाइन करियो शादी को, वरना वहीं काम कर दिल्ली। मैंने कहा बैठिए, आप यहीं बैठे रहिए, मैं 1 मिनट में आया। मैं प्रेमलाल के पास गया। मैंने कहा प्रेमलाल, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। कह रहे बोलो शेफ। मैंने कहा ऐसे ऐसे बात। आधे उसने दिए, आधे मैंने दिए। मैंने बोला इमीडिएटली आप जाइए और उनसे बोलो कि मैं लेट हो गया हूं लेकिन मैं आ गया, ये लो पैसे। ये था प्रेमलाल। और वो, मे गॉड मतलब, ब्लेस। अच्छी जगह है वो, अच्छी जगह है। आई सैल्यूट हिम, आई सैल्यूट हिम। हम सबने बहुत लंबा समय उनके साथ काम किया है सर, और उनको बहुत करीब से फॉर जाना योर है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो मेरे साथ हायत में भी थे सर। जी, मुझे मुझे पता है सर इसके बारे में। हाँ, मैं वही मेरे कह साथ रहा हूँ हायत सर में। कि उस जैसी शख्सियत हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम हुई है, और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो हाइट में किया हो, चाहे वो इंटरकॉन में किया हो, उसको इतने ऊंचे मकाम पे लेके जाने का बहुत बड़ा क्रेडिट टीना प्रेम को जाता है। आज वो जहाँ भी हैं, आई एम श्योर वो हमको सुन रहे होंगे, एंड आई प्रे टू गंगा गॉड। जी, एक मिनट, ये थोड़ा सा जो ना, बीच में आपकी आवाज आई नहीं थी, स्टिल हो गया था वो आपका। अच्छा, मैं वही कहता सर कि मतलब वो हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन शायद वो हमको कहीं से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में और इस होटल को, बैंक्वेट को इतना ऊपर लाने में दिया है, वो अनमैच्ड है, वो रियली अनमैच्ड। अगर आपको याद हो तो जब उस प्रेमलाल जी की कंडोलेंस मीटिंग हुई थी बैंक्वेट हॉल में, तो याद है।
आई वाज द ओनली पर्सन कि जिसको 2 मिनट का बोलने का मेरे को चांस दिया गया। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा वो मेरा सबसे प्यारा दुश्मन था वो। मुझे शब्द एक शब्द याद है शेफ, एक शब्द याद है। तो वो दुश्मन इसलिए बोला, मैंने कहा छोड़ के चला गया पागल। हाँ। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगा, शेफ राजदीप के शब्द हैं ये। और अगर आपने कभी मेरा मतलब आप मेरे पोस्ट फॉलो करते होंगे, जब मैं एरोस छोड़ रहा था तो मेरे फेयरवेल पोस्ट में मैंने शेफ राजदीप के वही शब्द मेंशन किए थे कि उन्होंने कहा था कि किचन और सर्विस जो है दे आर लाइक टॉम एंड जेरी। जी। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, बट एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। And these are the golden words and one of the golden statement that I have recorded in my mind. Exactly वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग रोज आज भी मतलब ये पैटर्न अभी भी है किचन और सर्विस के बीच में जो नोकझोंक होती है, वो हर किसी हमारी इंडस्ट्री में हर कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। हर लेवल पे होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ जूनियर लेवल पे या मिड मैनेजमेंट लेवल पे, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे भी होती है। एक मिनट आपको डिस्टर्ब करूंगा। जी जी। इसमें आप नहीं आते। मैंने आपको आज तक किसी से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा। हाँ शेफ, वो थोड़ा मैं क्योंकि वो प्यारी था, आप लोगों से सीखा हुआ था। और हर किसी से इतनी अच्छी दोस्ती यारी थी कि कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती थी, काम ही इतना परफेक्ट ये होगा। आपके दर्शकों को बोल रहा हूँ मैं। नहीं शेफ, वो क्रेडिट तो शेफ लोगों को जाता है ना कि वो लोग मौका नहीं देते थे कुछ कहने का या कुछ करने का, तो सब बढ़िया नहीं, चलता था कभी। आपकी एक अलग रेस्पेक्ट थी, लेट मी टेल यू। थैंक यू शेफ। अलग रेस्पेक्ट थी आपकी। थैंक यू। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है हमारा किचन और सर्विस का, ये इसी तरीके का है जहाँ इतना मजा आता है। और जब हम लोग एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, यानी कि हमने होटल छोड़ के दूसरा होटल ज्वाइन कर लिया, तो बड़ा याद आता है कि यार कॉफी शॉप में वो शेफ था ना, उससे यार रोज मेरे साथ ऐसा होता था। लेकिन रात को फिर हम लोग बाहर मिलते थे, सुट्टा पीते थे साथ में, खाना साथ में बिल्कुल। खाते थे। ये सारी राइट, चीजें राइट। बड़ा मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाती है उस टाइम की, काफी सारी। जी, जी, अच्छा, जी, दूसरा जी। दूसरा जो टॉम एंड जेरी वाला रिलेशनशिप आपका, शायद वो आज तक है, और वो है सीनियर अबुल सिंह नेगी। बड़ा मजा आता था मुझे, मैं बड़े चटकारे लेता था जब नेगी सीनियर आपकी नोकझोंक चलती रहती थी और नेगी सीनियर आपको कुछ कटाक्ष मार रहे हैं, आप वहां से कोई कमेंट कर रहे हो। बड़ा मजा वो आता था अभी उस भी टाइम में। मारता है, वो कटाक्ष तो अभी भी मारता है वो। लेकिन जो है ना, उसका मेरा रिलेशन ऐसा है कि आपको शायद पता होगा, अभी नेगी बीमार हुआ। जी मैंने सुना, हाँ मुझे उनको फोन भी करना है, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मालूम पड़ा, फैजल ने बताया मुझे थोड़े दिन पहले। ही वाज लाइक 4 months ऑन बेड। Oh तो God. हाँ जी, तो उनको इमीडिएटली ना, उनको स्टोन था काफी दिनों से। तो उनको एक दिन बहुत ज्यादा पेन हो गया रात को। तो 1 बजे उनकी बेटी उनको हॉस्पिटल लेके गई। आरजी स्टोन, सुना होगा आपने, आरजी जी स्टोन। जी हाँ, जी। दे आर वेरी फेमस फॉर द स्टोन। तो वो लेके गई। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मैंने क्या कमाया है। द फर्स्ट थिंग मिसेस नेगी टोल्ड टू हर डॉटर कि प्लीज कॉल रघु अंकल। वो आ जाएंगे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। वाह। ये रिलेशन है जी। उन्होंने मेरे को सुबह 7 बजे फोन किया। मेरे पे उनकी बेटी का नंबर सेव है। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार, सुबह 7 बजे एकदम ऐसे फोन आना, मैं घबरा गया। मैंने कहा हाँ बेटा। कह रहे अंकल ऐसे ऐसे बात है, पापा एडमिट है एंड आप आ जाओ। अब ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और मैं गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं 2 3 4 5 दफा गया। और बस उनका ये कि फैमिली में ना एक चेहरे पे एक सुकून आ जाता था उनके। व्हेन आई रीच देयर, तो ये यही आदमी करता है और क्या करता है। बिल्कुल। ही इज अ ये थॉर जेंटलमैन, ही इज अ थॉर। और एंटायर फैमिली इज जेंटल, बहुत जेंटल लोग हैं सब। और वो आपको मिस भी बड़ा करते थे, मुझे अभी भी याद है। जब आप जैसे छुट्टी हुई, आपकी ऑफ डेज हुआ या आप छुट्टियों पे चले गए कभी, तो वो पीछे से फोन जरूर करेंगे आपको, कुछ ना कुछ रीजन से किसी ना। नहीं, वो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा। और मेरे को एक बड़े भाई नहीं, एक पिता के समान, मतलब बहुत सम्मान देता है वो, बहुत जी। सम्मान देता है। अब मैं आप दोनों के लिए सिर्फ जो चीज मुझे देख के बड़ी अच्छी लगती है, पहले नेगी सीनियर इतना ओपन नहीं होते थे। अभी भी बहुत कम बोलते हैं, बहुत रिजर्व पर्सनैलिटी है। हाँ,
मुझे तो ऐसा लगता है, पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं कई बार अपने इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि उनको मुझे ऐसा लगता था देख करके कि अगर ये बोलेंगे तो इनके बोलने पे शायद टैक्स लगता होगा, इसलिए कम बोलते हैं। इतना इतना कम बोलने वाला इंसान। लेकिन अब देखता हूँ जी, कि काफी ज्यादा ओपन हो चुके हैं, मतलब अपनी जी, पर्सनैलिटी को काफी एक्सप्लोर किया उन्होंने, और सोशल मीडिया पे जी, वो जी, भी काफी एक्टिव हो गए हैं, काफी अच्छे से मैं उनको देख रहा हूँ कि उनके पोस्ट जब आते हैं तो एक्टिव रहते जी, हैं उस जी, तरीके से, देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अपने जी, सेकंड इनिंग के लाइफ के फेज को काफी अच्छे से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। क्रिकेट पर अच्छा खेलते थे हाँ, और जिम के बड़े शौकीन हैं, वो अभी भी एविडेंट है हमको। चाणक्यपुरी में सीखा है उन्होंने क्रिकेट, चाणक्यपुरी में। जी जी जी। मेरे मेरे स्कूल के सीनियर है, मेरे जिस स्कूल से मैंने 11th 12th पढ़ी है, वो उस स्कूल अच्छा, में पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ। वो और ओके। सत्या होता था हमारे यहाँ पे, पहले हाँ, यूटिलिटी वर्कर था, सत्यार अभी तो शेफ है। हाँ जी। एग्रीज से पे अब, हाँ। जी 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 जी। तो ये भी मेरे सीनियर थे स्कूल के, हम एक ही स्कूल में पढ़ चुके हैं, और ये मुझे होटल में आने के बाद मालूम पड़ा था क्या। ओके, 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 जी। ओके। तो शेफ, ये तो इमीडिएट दो लोगों की बात हो गई जो लोग आपके साथ बैंक्वेट में थे। मैं यहाँ पे कुछ जी, F&B मैनेजर्स के भी नाम दूंगा। ठीक है, मैं सबसे जी। पहला नाम ले रहा हूँ आपके साथ में, जिनके साथ मैंने उस होटल में लास्ट, ही वाज माय लास्ट डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज, मिस्टर उमेश दलाल। दलाल साहब के बारे में कुछ बताइए। देखो, दलाल साहब F&B मैनेजर कम, और मेरे छोटे भाई ज्यादा बुलाऊंगा मैं उनको। ही यूज्ड टू शेयर each and everything with me. He used to laugh with me. He used to cry with me, and he was a gentle he was a gentle F&B manager. और मेरा बड़ा क्लोज रिश्ता रहा है उनसे। उनके भाभी की डेथ हुई तो उसमें भी मैं काफी उनके साथ इंटरेक्शन मेरा रहा। बाकी मैं अभी लंदन में है वो, तो मैं सल्यूट करता हूँ उनको। एंड ही वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन। उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज अ मैन विद गोल्डन हार्ट। डायमंड हार्ट, डायमंड हार्ट। यू कैन से, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने एक एक इंडिविजुअल के साथ बैठ करके जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, मैं अपनी टीम की बात कर रहा जी, हूँ, जी, F&B में हर सारे मैनेजर के साथ बैठे थे। मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट इंटरेक्शन में उन्होंने मुझे बोला कि, और मुझे बड़ा अजीब लगता था, मुझे सीनियर बोलते थे, गंगा सीनियर। तो अब वो प्यार था उनका। तो कहते थे कि सीनियर, आपने बहुत लंबा समय इस होटल में दिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू, यू नो, टू मूव और टेक अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर करियर। तो उन्होंने बड़ा मुझे इनकरेज भी किया और बहुत सपोर्ट भी किया मेरे नेक्स्ट लेवल पे मुझे एक पोजीशन को अक्वायर करने के लिए। बहुत जगह उनका सपोर्ट रहा है, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर अदर पीपल ऑल्सो, चाहे मैं रवि की बात करूँ, और संजीव की यू बात फॉर रवि, और रवि करूँ। एज वेल। करेक्ट। उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा, और मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जो अपनी टीम को, मतलब ग्रूम तो हर कोई करने की कोशिश करता है, जो भी कमियां अपनी टीम में होती है उनको उस तरीके से ग्रूम करने की कोशिश करता है, लेकिन उनको इस तरीके से एनकरेज करना कि अब आपका लेवल, जो आपका टाइम है, वो अब दूसरे पोजीशन का है, दूसरी जगह आप जाओ। टीम को तोड़ना नहीं चाहता, कोई अपनी टीम तोड़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि जिस टीम के साथ आप काम करो वो लंबे समय के साथ काम करे। लेकिन ही वॉज नॉट स्केर्ड, ही वॉज वन पर्सन हु हैड अ ग्रेट बिलीव इन हिज ओन पर्सनैलिटी कि मैं अगर एक नई टीम भी बनाऊंगा तो उसके साथ में मैं अच्छा काम कर दूंगा, बट जो लोग डिजर्व करते हैं यहाँ से बाहर जाकर के कुछ और अचीव करना, उनको वो प्रोत्साहित बहुत ज्यादा करते थे। अच्छा, जब वो अभी वैसे इंडिया में है, कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आए हुए हैं, और शायद 2 दिन के बाद वापस लंदन जा रहे हैं। अच्छा, 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 अच्छा। जी वेरी जी। गुड। एक मैनेजर का और यहाँ पे मैं नाम दूंगा सर, जो हमारे उस टाइम डायरेक्टर F&B होते थे, मिस्टर विकास शर्मा। हाँ जी। मिस्टर विकास शर्मा अभी गोवा में है, हार्ड रॉक होटल के GM है, बट उनकी लीडरशिप स्टाइल बहुत अलग होती थी। ही वाज आल्सो वेरी काम। अगर आप मतलब मैं अगर इसको डिफाइन करूं सोशल मीडिया पे कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, प्रोफेशनल पर्सनैलिटी, उसमें बहुत सारी मेरी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो मैंने शायद मिस्टर शर्मा से सीखी, कि टीम हैंडलिंग कैसे की जाती है या सिचुएशन हैंडलिंग कैसे की जाती है। बहुत काम रहते थे, बहुत ही काम एंड कंपोज कैरेक्टर थे, बहुत अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, तो बहुत ही चीज़ों को सहज भाव से देखते थे। व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू फील अबाउट मिस्टर विकास शर्मा? He also supported me a lot, and he used to pinch me. You are pillar, you are pillar, be a pillar. ऐसे वैसे मत हुआ करो।
मैं कई दफा गुस्सा हो जाता था किसी से, कह नहीं, पिलर हमेशा फर्म रहता है, पिलर टिल्ट नहीं होता। तो ये सब चीजें मुझे याद है अभी भी उनकी। एंड बीच बीच में आते थे और बस ऐसे करके चले गए। तो मतलब मेरे को करते रहते थे इंस्पायर। इज अ थॉरली जेंटलमैन, अभी भी टच में है मेरे, फेसबुक पे मेरे टच में।